ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। चरखारी महोबा ब्यूरो रिपोर्ट। दीपक बुंदेला। अधिशासी अभियंता की जांच में पूरी तरह से फेल पाइपलाइन योजना। अमृत 2 योजना कार्य की जल निगम अधिशासी अभियंता ने किया स्थलीय निरीक्षण। 1 मीटर की जगह मात्र 1 फुट के लगभग बिछी मिली पाइपलाइन। तहसील के सामने निर्माणाधीन पानी की टंकी का भविष्य खतरे में, घटिया सामग्री का प्रयोग पाया। ठेकेदार के प्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियंता के बार बार कहने के बावजूद ही दिखाया सीमेंट का स्टॉक। चरखारी महोबा भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, ग्रामीण क्षेत्र की हर घर जल योजना हो या शहरी क्षेत्र की अमृत 2 योजना, दोनों में ही ठेकेदार ने सरकार को जमकर चूना लगाते हुए योजना के भविष्य पर खतरा पैदा किया है। और जिस तरह से ठेकेदारों के कारिंदों ने निर्माण कार्य में लूट मचाई है, उससे शासन का पैसा पानी में न जाकर मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। और यह घटिया कार्य की हकीकत किसी नेता या आमन जामनस ने नहीं, बल्कि जल निगम के अधिशासी अभियंता ने परखी है। जहां अगर कुछ दिखा तो वह भ्रष्टाचार था। अधिशासी अभियंता ने मानक के आसपास भी कार्य न होने पर हर जगह ठेकेदार के अवर अभियंता को जमकर फटकार लगाई है। आजादी के बाद से अभी तक बुंदेलियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए किसी भी सरकार द्वारा समुचित प्रबंध नहीं किए, परंतु भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने ही बुंदेलियों को शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल योजना और शहरी क्षेत्र में अमृत 2 योजना के तहत चरखारी नगर क्षेत्र में कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी समृद्धि इंटरप्राइजेज आगरा को सौंपी। और मुख्य ठेकेदार ने महत्वाकांक्षी योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए टुकड़ों में स्थानीय ठेकेदारों को सौंप दिया। पेटी ठेकेदारों की कोई जिम्मेदारी आयद न होने का पूरा लाभ उठाते हुए स्थानीय ठेकेदारों कारिंदों ने अमृत 2 योजना को जो पलीता लगाया है, उसे देखकर जल निगम के अधिशासी अभियंता A.K. शर्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। जहां जहां स्थलीय जांच हुई, वहीं काम की जगह खानापूर्ति ही नजर आई। और मुख्य ठेकेदार की मौजूदगी में पेटी ठेकेदार व अधिशासी अभियंता श्री शर्मा की लताड़ही खाते दिखाई दिए। श्री शर्मा मौके पर हुए कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने सबसे पहले वार्ड जैनरंगा पहुंचे, जहां बिछाई गई पाइपलाइन की गहराई परखी, जहां पाइपलाइन केवल 1 फुट पर ही मिली, जबकि मानक के अनुसार 1 मीटर गहराई पर लाइन बिछाई जानी चाहिए थी। तहसील के सामने निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास ही मलबे का ढेर पाया गया, जिसे तत्काल स्थल से हटाने के निर्देश श्री शर्मा ने दिए। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता परखी तो मौके पर कार्य में 3 नंबर का लोकल ईंट पाई गई। बालू में मिट्टी व पत्थर के ढेले मिले। कार्य के दौरान प्रयोग में आ रहे सीमेंट भी खराब पाया गया, जिसमें सीमेंट कार्य से पहले ही जम चुका था, जिसे फोड़कर प्रयोग में लाया जा रहा था। जब अधिशासी अभियंता ने स्टोव में रखी बोरियां दिखाने को कहा तो फर्म के प्रतिनिधियों ने स्टोव व सीमेंट की बोरियां नहीं दिखाई तथा टालते नजर आए। अधिशासी अभियंता ने मौके पर प्रयोग में आ रही ईंट, बालू व सीमेंट के नमूने कलेक्ट करते हुए जांच के लिए भेजे। विभिन्न मोहल्लों में कार्य के उपरांत रिपेयरिंग का कार्य पूरी तरह से घटिया पाया गया, जहां रिपेयरिंग में न तो वापसी का प्रयोग मिला और न ही गिट्टी पाई गई। सीधे डस्ट डालकर खानापूर्ति पाई गई। हर जगह पुरानी उखाड़ी गई टूटी इंटरलॉक का प्रयोग पाए जाने पर उन्होंने सभी पुरानी इंटरलॉक उखाड़कर नई इंटरलॉक लगाए जाने के निर्देश ठेकेदार के जेई को दिए। साथ ही पाइपलाइन को पुनः मानक के अनुरूप गहरा किए जाने के आदेश अधिशासी अभियंता ने दिए। कुल मिलाकर समृद्धि इंटरप्राइजेस के पेटी ठेकेदारों ने जिस तरह से लीपापोती की, उससे तकनीकी अधिकारी की भान टेढ़ी नजर आई, जबकि ठेकेदार के जेई की नजरें झुकी रही। आप एक नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। व्यापार मंडल में भी आप कई पदों पर आसीन रह चुके हैं। अभी आपके नगर चरखारी में जो अमृत 2 योजना के अंतर्गत पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, ये किस प्रकार का कार्य हो रहा है? कैसा कार्य कर रहे हैं ये लोग? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हुआ, और ये जिस तरह ग्रामीण में हर घर नल योजना का कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह शहरी क्षेत्र में अमृत 2 की तरह काम चल रहा है। और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि ये हर घर में नल पहुँचाने के लिए, पानी पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। पर ये जितने भी ठेकेदार हैं, ये पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। वर्तमान में योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, और ये जितने के सरकारी संस्था है, ये हर जगह बाजार में सड़क खोद के रख दिए हैं। इनका जो मानक बताया जा रहा है कि ये जितनी सड़क खोदेंगे उतनी ही रिपेयर कर देते हैं, पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जगह जगह गड्ढे हो गए, बरसात में बच्चों को चलना दिक्कत हो गई है, और कहीं कहीं तो मोटरसाइकिल अपनी गिर रही है बाजार में। बड़ी मतलब बुरी दशा हो गई है। क्या मानकों के अनुरूप गहराई उन्होंने की है? पाइपलाइन कितनी गहरी डाली? काम नहीं कर रहे हैं, और गली मोहल्ले में भी आधी सड़क खोद दी है और आधी काम छोड़ दिया है।
और कहीं कहीं 2-3 महीने पहले खुदाई करती है, आज ना वहाँ रिपेयरिंग हुई है, ना घर में नल लगे हुए हैं, आदि सड़क। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जल्द से जल्द नगर की सड़कें दुरुस्त की जाए और मानक के अनुरूप काम किया जाए, नहीं तो आगे संगठन भी और हम लोग ऊपर भी शिकायत करेंगे। अगर ये जल्दी सही करते तो ठीक है, नहीं तो ऊपर स्थिति में भी हम लोग ज्ञापन देखेंगे और अपने अधिकारियों को भी, अपनी पार्टी के लोगों को भी अवगत कराएंगे। आप एक व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं। अपने नगर में अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो किस तरीके से डाली जा रही है? जो ये पाइपलाइन डाली जा रही है ये पूरी तरीके से कुव्यवस्था का शिकार हो रही है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो अपनी जवाबदेही समझते नहीं। कहीं पर भी आप चले जाएँ किसी भी मोहल्ले में, उन्होंने एक तो लाइन जो मानक के अनुरूप है वो उतनी गहराई पर उन्होंने डाली नहीं। दूसरी चीज़ जो ये इंटरलॉकिंग तोड़ रहे हैं उसको ये हफ्तों ठीक नहीं करते हैं। लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीच में हमारी गलियों में व्यापारियों के गोदाम हैं, उनका रिक्शा तक निकलना या उनकी गाड़ियाँ तक जाना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों की बहुत शिकायत है। और आप मेन मार्केट में चले जाओ, गलियों का हाल तो है सो है ही। अगर आप मेन मार्केट में चले जाओ तो उन्होंने एक तरफ का रोड पूरा खोद करके चला दिया और वो 1 महीने से ऐसे ही पड़ा है अस्त व्यस्त। ना उसमें ये लाइन पूरी कर रहे हैं और ना उसमें कनेक्शन अभी तक हो पाए। लिहाजा ये है कि बाज़ार में पूरी गंदगी मची हुई है और व्यापारी त्रस्त है इन लोगों से। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि किसी भी स्थानीय अधिकारी से यदि इनके बारे में कोई शिकायत या कोई जवाबदेही तय करने की बात होती है तो अधिकारी हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारी भी नहीं सुनते हैं। तो इस दंडता को एक बार इसमें इस संबंध में आपने जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता की थी। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जब ये शिकायत रखी गई थी तो इनके जो भी ठेकेदार थे उनको बुलाया गया था और उनसे आश्वासन दिया गया था कि आप एक तय समय सीमा में 48 या 72 घंटे में जितनी लाइन डाल सकते हैं कृपया करके उतनी ही खुदाई करें। क्या उतने समय में कार्य हो गया? बिल्कुल नहीं। इनका रवैया ज्यों का त्यों रहा, क्योंकि ये पता नहीं किसके प्रति जवाब दे रहे हैं। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए और शीर्ष अधिकारियों को इसको तुरंत संज्ञान में लेकर के इस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।